वंदे अहम कृपा सिंधुम जयनेतायदासं प्रभुम यत्पाद पद्मयोरदीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हमारा पूर्व में प्रकरण चल रहा था कि स्वकिया, पहले हमने स्वकिया को जाना ना, स्वकिया को पढ़े थे। आज हम जो है परकीयावाद के संबंध में आस्वादन करेंगे। परकीयावाद, जो परकीया किसको कहते हैं, उस संबंध में हम जानेंगे। तो ये है कि परकिया किसे कहते हैं, वो कह रहा है कि परकिया किसे कहते हैं। तो गोसाईबाद लिख रहे हैं, रागे नई बार पितात्मन लोको युग्मानुपेक्षिणा धर्मिणा स्वीकृता यस्तु परक्रिया भवंतिता। कि परक्रिया, परक्रिया उसी को कहते हैं अंतरंगन और अंतरंग रागेण आर्पिता आत्मनो न तो बहिरंगन तद विवाह प्रक्रियात्मन केन धर्मेण तदेव मिथुनी भावम तासाम रीतिमुक्तः कृष्णस्यम अपि आह। कह रहे हैं कि जो स्त्री लोग, यह लोग और परलोक की संबंधी कोई भी धर्म की अपेक्षाओं को ना रख करके, आसक्त हो करके किसी दूसरे पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण करता है, एवं जिनको विधि के अनुसार विवाह नहीं हुआ, अर्थात जिनका विधि के साथ विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जो गोपांगन है उनको परक्रिया कहता है। तब श्री ठाकुर जी परमपति है, तो पहले उन्होंने परक्रिया की जो प्रकरण है उसमें उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखिए यहाँ पे जो परक्रिया है, यहाँ पे कोई साधारण जो जगत के कोई व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं हो रहा है। तो विषय यहाँ पे स्पष्ट है, जब जगत के किसी व्यक्ति के साथ, तथा जगत में जो अभी वर्तमान जैसे कि लौकिक जगत है, तो लौकिक जगत के किसी व्यक्ति के साथ यहाँ पे कोई संबंध की बात है ही नहीं। जब लौकिक व्यक्ति के साथ कोई संबंध की बात नहीं है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राधे राधे। हाँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? जी जी दादा। हाँ। जी दादा, जी दादा। तो ये है कि यहाँ पे किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, कोई लौकिक संबंध यहाँ पे नहीं है। और जिस कारण से जब कोई लौकिक संबंध नहीं है तो यहाँ पे लौकिक कोई भी दोष हो नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई सोचे कि नहीं, यहाँ पे जो परकिया कह रहा है तो दूसरे पति के साथ, दूसरे स्त्री के साथ, दूसरे मतलब जो कहते हैं कि किसी दूसरे पति के ऊपर, दूसरे पुरुष के ऊपर आसक्ति की जो बात कर रहा है, वो भले ही सामाजिक लौकिक दृष्टि से उसे ऐसा लगता है, पर वह ऐसा नहीं है। क्यों जीव गोसाई ये बात कहते हैं कि जो श्री कृष्ण रूप जो नायक है, अंतरंग रागे नहीं, अंतरंग जो प्रेम है, अर्थात अंतर की जो भावना है, अंतरंग जो प्रेम के द्वारा जिन्होंने अपने आत्मा को पूर्णतः श्री भगवान को समर्पित किया है, ऐसे ना तो बहिरंग और बहिरंग से जिनका विवाह प्रक्रियात्मक न धर्म न, अर्थात बहिरंग प्रक्रिया जो विवाह होता है उस विवाह से नहीं, अंतर की जो आत्मा है उसके राग के द्वारा जिनको अर्पित किया गया, अर्पित जिन्होंने किया है ठाकुर जी के ऊपर, तद एवं उनका जो मिथुनी भाव, अर्थात श्री ठाकुर जी से मिलने का जो उनकी एक इच्छा है, उनकी जो एक कामना है, वो जो समस्त सब कुछ संसारिक से मुक्त होकर के जो उनकी इच्छा रहता है, जो उनका प्रेम रहता है, ऐसे जो गोपांगना है उनको कहते हैं परकिया रति के उपासक। और धर्मेण विवाहात्मन, धर्मेण जो कहा गया अर्थात विवाह आत्मक जो धर्म है, विवाह धर्मेण विवाहात्मन के नहीं स्वीकृत, तद विवाह के द्वारा उनका स्वीकार नहीं किया गया, न अंगीकृता,
ना उनको विवाह से अंगीकृत किया गया। तो ऐसे जो गोपांगना हो रहा है, इनको कह रहा है रागेनो तास्तु स्वीकृत, राग के द्वारा उनको स्वीकार किया गया है। तो वो श्री ठाकुर जी के जो है उत्तम कोटि के गोपियां हैं, पर वे ही राग मार्ग के ही कहलाएगी, कि वो राग मार्ग के हैं। अब अर्थात वो परकिया है। अब उसका उदाहरण भी दे रहे हैं। इस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, यथा कि रागोल्लास विलंघितार्य पदो विश्रांतयोप्युत्थूरा श्रद्धारज्यादरुन्धति मुखसति वृंदे नवन्दोहिता आरण्यावपि माधुरी परिमल्ल व्याक्षिप्त लक्ष्मी श्रिय तास्त्रैलोक्य विलक्षणा ददतु बहा कृष्णस्य सख्य सुखम। अब विशेष करके बहुत सुंदर से कह रहा है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भी एक ही प्रकार से उन्होंने कहा है आनंद चंद्रिका में। अब जो टीका में कह रहे हैं, उदाहरण जो दे रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं कि रागोल्लासी विलोंघितार्य पदवी श्री जो रागोल्लसितो तद द्वित्यादिषु प्रथम प्रवर्तमाना नांदीमुखी गार्गी प्रभृति प्रति पौर्णमास्य वचनम। अब देखिए श्लोक में तो लिखा हुआ है, पर श्लोक में ये नहीं लिखा होता है किसके साथ किसको कहा जा रहा है, क्या कह रहा है। अब वो लिखा तो गोसाईपाद ने, इसको लिखा रचा किसने, इनको रचा है हमारे रूप गोसाईपाद, परंतु टीकाकार जो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, देखिए कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े भावुक है। जीव गोस्वामी ने भी नहीं उल्लेख किया किसको कह रहे हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कितने बाद के हैं, फिर भी आकर के श्लोक को देख करके उनको समझ में आ रहा है कि ये इनको प्रति इनकी वचन है। तो यानी साक्षात अगर कोई लीला में जिसका प्रवेश नहीं है ना, वो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जिनकी लीला में प्रवेश ना हो तो उनको ये हृदय में स्फुरन हो ही नहीं सकता कि ये कौन कह रहा है और किन के साथ क्या संबंध हो रहा है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को रूप गोस्वामी के ही अवतार कहा गया है, कि रूप गोस्वामी पाद ही दोबारा विश्वनाथ चक्रवर्ती के रूप में आए हैं, ताकि दोबारा इनकी पूरा जो क्लियरनेस जो है, इसको पूरा क्लीन करके सबके सामने एकदम क्लियर करके हम लोग जैसे लोगों को समझा सके, इसके लिए उन्होंने ये दोबारा उनकी अवतार हुआ। तो अब कह रहा है कि श्री राधा कृष्ण के मिलन के कराने के लिए दूती कार्य में प्रवृत्त नांदीमुखी गार्गी के प्रति पौर्णमासी कहते हैं, नांदीमुखी गार्गी के प्रति पौर्णमासी कहती है। क्या कहती है, कहता श्री राधा कृष्ण की पहली जो दोत कर्म में प्रवृत्त नांदीमुखी वो गार्गी के प्रति पूर्णमासी कहती है। पूर्णमासी इन दोनों को प्रति कह रहे हैं। क्या कह रहा है कि अरे दूती, ओहे दूती, अरे दूती, तो श्री कृष्ण के प्रति अनुराग वश तो कोई भी ब्रज रामागण के द्वारा धर्म मर्यादा की अंत सीमा ना उल्लंघित तो हुआ है। मतलब वो कह रही है कि देखिए कि आप कि श्री कृष्ण के प्रति परम अनुराग और परम उल्लास के कारण ब्रज के रमियों ने आर्य पथ का भी चरम सीमा तक को भी उल्लंघन कर दिया। क्या कह रहे हैं कि रागोत्कटेन विलंघिता आर्या पदव्या विश्रांतिर अंत सामपि जाभिस्तका नाम मुसा पदवी वा जाभि पदवी जाताभिर्न लंघिता इत्यर्थ। इतने सुंदर करके कह रहे हैं कि राग उत्कट है, राग की जो उत्कटा है, जो उनकी प्रेम है, उस प्रेम की जो एक पराकाष्ठा है, उस प्रेम की एक उच्च स्तर की जो पराकाष्ठा है, उस प्रेम के कारण राग उत्कट, उनकी राग उत्कट जो प्रेम है उनके कारण विलंघिता आर्य पदव्या, विलंघन कर दिया जो आर्य पथ है, अर्थात विदुक्त पथ जिसको कहा गया उनको, और विश्रंत सीम पिजाभिस्तका नाम सधर्म पदवीन लुंगित। और ऐसे जो व्यक्ति, इन्होंने कभी भी किन किन की क्या नाम का है, कौन सी इनकी पदवी दिया जाए,
इन्होंने सब कुछ को उल्लंघन करके सिर्फ ठाकुर जी को केवल प्रेम किया, अपने हृदय से केवल श्री ठाकुर जी को ही इन्होंने प्रेम किया। बस इनको यही केवल एक ही आशा जीवित रखी है कि श्री ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं और हम भी श्री ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार की इनकी ऐसा जो है भाव रहा है। अब कह रहा है कि एवं रूपा अपि श्रद्धा रज्जात अनुरक्ति भवत यात अरंधुति मुखम सति वृंदम तेन वंद्यम परमादरेण श्लाघ्यम इहितम कुंज विसारादि चेष्टितम यासम त्वम तः। तथा जैसे अरुंधति प्रभृति जो सप्तशती कहा गया ना, सप्तशती जानते सप्तशती कौन है? कोई जानता है यहाँ पे सप्तशती किसको कहते हैं, किनको कहते हैं? हाँ, सप्तशती किसको कहते हैं जानते हैं? नहीं दादा, मैंने तो पहली बार सुना। अच्छा, तो सप्तशती जो है विख्यात है। इनकी नाम लेने से भी नाश होता है। सुबह सुबह अगर कोई स्त्री इनकी नाम ले तो उनका वृद्धि होता है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन होता है? अर्थात इनमें अनुसुईया होता है, सबसे इनकी स्थान जो है सबसे उच्च है, ठीक है ना, अनुसुईया का, क्योंकि ऋषि अत्रि के वो पत्नी है अनुसुईया। उसके बाद आते हैं द्रौपदी का, उसके बाद आता है सुलक्षणा का, और उसके बाद सावित्री का, और है मंदोदरी का, और गौतम के पत्नी कौन है? अहिल्या। अहिल्या का भी नाम आता है। और कोई एक है सात है। इन दोनों को, सात को माना जाता है कि सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो इन सात पति की जो नाम लेने से भी आपको कल्याण होता है। ऐसे शास्त्रों में भी उनका नाम उल्लेख है, सात सती है का। और तो पांच सती हैं, सात है और 16 है। तो पांच प्रमुख हैं, उसके बाद सात को ही माना जाता है। तो कह रहे हैं कि अरुंधति प्रभृति जो भी महासती हैं, वो महासती वृंद जो है, यह अति अति श्रद्धा के साथ श्लाघ्यम परमादरण, ये परम आदर के साथ कुंज विसारादि चेष्टितम, श्री ठाकुर जी एवं श्रीमती किशोरी जी की जो कुंज विसार है और परकिया रस में जो रसिक जो सिद्धियाए स्त्री है, जो सिद्धि प्राप्त हुई है, उनकी गुणगान करने के लिए उनकी लीलाओं का बड़े ही प्रशंसा करते ननु परम पतिव्रत जानपि तासम अयम आदरस्तद्भव स्पृहा जनित तद विनाभूत एवं न बा न अद्य तासु श्री कृष्ण से मातृभाव तत् नापिदित्य निज प्रतिकूल्य दृष्टा दोष दर्शन संबत मित भवितस्य वैजात्य भाव रोचते मिथ्यते। कि देखिए कि किस प्रकार से इनकी निष्ठा है। कि देखिए कि ऐसे ऐसे महासती भी इनको क्या करते, ये लोग परम पतिव्रता होने पर भी जो इनकी गुणगान करते हैं और ये कहते हैं, ये इन गोपियों को ये मानते हैं कि ये जितने भी गोपांगना है सब गोपी जो क्या है, बोलिए परम सती गोपी गोपी जितने भी है सब परम सती हैं। और इनकी निष्ठाओं की कोई बात ही नहीं कह सकते। वो इनकी जो जो इनकी महात्मा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। और ये बहुत ही आदरणीय है, क्योंकि ये दिव्य लीला करते और श्री ठाकुर जी के साथ इनका विद्यमान रहते। कि ये कहते हैं कि ये जो ब्रज गोपी वृंद है ये सब वन विहारिणी है, फिर भी इनकी माधुर्य परिमल के द्वारा लक्ष्मी की संपदा भी तुच्छ होकर के प्रतीत होता है। त्रिभुवन विलक्षण श्री कृष्ण के ये सखिया आपको आनंद विधान करे।
अर्थात श्री ठाकुर जी कैसे जो उनके कह रहे हैं कि देखिए ये चाहे इनको माधुरी परिमिलितो परिपदन माधुरी नाम वल्लभी मारपितम तस्ते मारण्यम किंतु तासम गुण रूप महात्मनम माधुरीणाम माधुरी वल्यस तथा आवर्धस्तु जत वैकुंठ पर्यंतम आहरस सौरभ्य लक्ष्मी अपि गर्भ संपदम तिरस्कृता इति ततश्च एकमात्र निश्चित प्रतिव्रात्यन अरुंधत जीता रूप गुणा। कि देखिए ब्रजे सुंदरी नाम तो ब्रजेंद्र नंदन एकमात्र निष्ठा, कि ब्रज के जो ब्रज गोपी सुंदरी है इनका तो ब्रजेंद्र नंदन में ही इनका एकमात्र निष्ठा है। ब्रजेंद्र नंदन छोड़ करके कुछ जानते ही नहीं है इनको, तो ब्रजेंद्र नंदन से इनके प्रेम है और ब्रजेंद्र नंदन के बिना इनका कोई प्रेम है नहीं। तो इसलिए ब्रजेंद्र नंदन में इनका एक निष्ठा है और ऐसे स्वीकृत और नारायण स्वरूपम विकृतम नाभो बासंतिक उत्सव तथा प्रसिद्ध, कि देखिए इनकी जो श्री भगवान की नारायण रूप से चतुर्भुज धारण की बासंत उत्सव के समय, तो गोपी उतना प्रसन्न नहीं हुए हैं। गोपियां तो श्री ठाकुर जी को इसी अवस्था में देख करके, जो वंशीधारी कृष्ण है इनको देखकर ही सबसे है परितुष्ट होते हैं गोपाओं का। तो मधुरी परिमालित, तो मधुर से युक्त होकर के ये परिमल पद ने माधुरी नाम बहुत महा माधुरी की जो आस्वादन करने वाला गोपांगन है उनमें महा माधुरी है। और इनकी रूप गुण की महत्व क्या है, कहलो मधुरी सब मधुरे माधुरी बल्या सब मधुर है इनकी। भाई वैकुंठ की जो इनका निवास कहाँ है, तो बोले वैकुंठ है, पर वैकुंठ पद को भी ये कुछ नहीं मानती है। लक्ष्मी जी की जो गर्भ है संपत है उनको भी तिरस्कार दे करके वे केवल एकमात्र निष्ठा रूप से श्री भगवान के प्रति इनका निष्ठा लगे रहा है। तो ऐसे जो ब्रजंगना है तो ये भाई त्रिलोक में भी नहीं दिखाई पड़ता है, और त्रिलोक में भी इस प्रकार के जो गोपांगना है वो इतने सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। और ऐसे जो ब्रज की गोपांगना है उनकी आदर करना चाहिए। तो प्राकृत अपराकृत नायक तासाम असाधारण धनितम, और जो प्राकृत नायक होते हैं, प्राकृत नायक नायिका होते हैं, तो उनमें ऐसा भाव तो होता नहीं है, पर ये देखने में भले ही प्राकृत लगता है परंतु ये प्राकृत नहीं है, ये अप्राकृत है। और अप्राकृत होने के कारण इनको अप्राकृत के द्वारा गिन करके प्राकृत रूप से इनको कुछ आप कह नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं कि इनकी जो प्रक्रिया प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट है और उज्जवल मधुर रस के एक बार द्योतक हैं, जो बहुत ही गहरी हैं और लोग इसको जान नहीं सकते इतने जल्दी। तो जो रस इसमें है गोपांगना ने किस प्रकार से रात्रि काल में और हर 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 अलग अलग अवस्था में इन्होंने अपने घर वर छोड़ करके अपने पति पुत्र आदि को त्याग करते हुए कि वो श्री ठाकुर जी को इतना प्रेम की श्री ठाकुर जी भी उसमें एकदम मतलब क्या कहे एकदम उनके प्रति प्रेम के प्रति वो भी श्री ठाकुर जी एकदम कर्जदार हो गए। और कर्जदार होकर के श्री ठाकुर जी भी उनको इतना प्रेम करती हैं कि त्रिभुवन के समस्त कुछ भी श्री ठाकुर जी जो है उनको एकदम सब कुछ छोड़ देती है। तो इस प्रकार से ब्रज के जो गोपांगना है वो श्री ठाकुर जी को बहुत ही दिव्य प्रेम करते हैं। तो आगे भी हमें आगे कह रहा है कि तथा रुद्र कि अब जो है कन्याश्चा परोढ़ाश्चा परकिया दिधामिता, अब कन्या भी ये जो परकिया है दो प्रकार से भी विभाजित है। हम पहले जाने थे परक्रिया किसको कहते हैं और ब्रज की गोपियों को परक्रिया क्यों कहा गया, और उनका उदाहरण भी हमने देखा कि जो महामहासती भी है उनका वंदना वे करती है। तो जब महामहासती उनकी वंदना करे तो वासुति अब कैसे कह नहीं सकता, क्योंकि वो श्री ठाकुर जी के साथ विराजमान है। और श्री भगवान परम पता ही है कि इस समस्त भोग के संसार में जो भी वस्तु इसके ऊपर किसका अधिकार है, भगवान का अधिकार है। तो ब्रज गोपियां हो सब कुछ किसके ऊपर अधिकार है, गोबर ठाकुर जी का है। तो चाहे ठाकुर जो भी करे ठाकुर जी को, वो ठाकुर जी का मर्जी है भाई, भगवान है वो, उनकी उनकी इच्छा है, मनमानी वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ प्रलय होता है, उनकी इच्छा से सब कुछ सृष्टि होता है। तो भाई वो उनकी इच्छा है, उनका जो भी इच्छा है वो करेगा, उसमें हमारा कुछ बोलने के है नहीं अधिकार। तो अब ये कह रहा है कि देखिए इस प्रकार के जो ब्रज गोपांगना है अब उसमें प्रक्रिया तो रस है परंतु प्रक्रिया रस का भी भेद है कि कन्या और परोढ़ाश्चा प्रक्रिया दिधामता, कि कन्या एवं परोढ़ा जो भेद में
परक्रिया भी दो प्रकार के प्रक्रिया होता है। तो ब्रजेश्वर के ब्रजेश ब्रजवासिन्या एता प्रायेण विस्तृतः प्रच्छन्न कामता ह्यत्र गोकुलेन्द्र से सख्यदा, कि ब्रजेश्वर के ब्रजवासिनी जितने भी गोपी हैं वो सभी ही पर किया। तो उनमें जो गोकुलेंद्र है अर्थात गोकुल में रहने वाले जो है वो सौख्यदात्री भी हैं और प्रच्छन्न कामता रूप में भी वो ख्यातिमान है कि उनमें प्रच्छन्न कामता विद्यमान है। इस विषय में रुद्र कह रहे हैं, वामता दुर्लभ तंचा स्त्रीणाम याच निवारणा तदेव पंचबाणस्य मन्य परो ममायुधम। कह रहे हैं कि स्त्रीगण में जो वामता दुर्लभत पंचा, स्त्रीगण में जो सभी स्त्रियों में वामता दुर्लभता एवं बहु निवारणता तदेव पंचबाण सामान्य परमत, उन्हीं को पंच बाण की बाण कहा गया। स्त्री की जो वामता है दुर्लभता है एवं बहु निवारणता है उसी को स्त्री का जो है पंचबाण की बाण बोल करके अभिहित किया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि जो पूर्व आचार्य है वो रुद्र और विष्णुगुप्त की जो संहिता है उसी से उद्धृत करके इन्होंने ये लिखा। विष्णुगुप्त संहिता में कहा गया है, विष्णुगुप्त संहितायाम च, विष्णुगुप्त संहिता में कहा गया, क्या कहा गया कि अच्छा यहाँ पे और एक विशेष बात भी कहा कि तद एव इति, उसी प्रकार से अर्थात कन्याकश्च दुर्गा व्रतो परासेव मध्य पूर्वोक्त युक्ता पति भाव बतितेभ्य अन्य ज्ञा, अर्थात जो कन्याओं ने दुर्गा व्रत के माध्यम से पूर्वोक्त युक्त होकर के प्रतिभावती होकर के किए थे उनको छोड़ करके दूसरे जो गोपांगना है उनको ही समझना है। यहाँ पे प्रायण इति कश्चित तदानीम देशांतरा समागत्यापि समात्रिका स्थिता गया, और प्राय क्या है काश्चित तद इदानीम काश्चित तद तदानीम काश्चित उस समय तदसमय देशांतरम समागते, देशांतरित हो गए थे समात्रिका स्थिता इत्यादि गया। तदेव इति नपुंसक 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 इत्यादि एक उषेद निषेधा शास्त्रीय लौकिक। तो ये जो सखी और परक्रिया नपुंसकरण में नपुंसक और नपुंसक इत्यादि में एक छेद करके निषेध कर रहा है कि इनमें ये नहीं होता है, ये विशेष करके क्या है। और कह रहा है कि प्रक्रिया व्यवहार, वो कह रहे हैं कि विष्णुगुप्त संहिता में क्या कह रहा है, वो कह रहा है यत्र निषेध विशेषः सुदुर्लभत्वञ्च जन्मृगाक्षिणां तत्रैव नागराणां निर्भरम् आसज्जते हृदम् आह किंबा न्यादयतस्यमिदमेव महामुनिः जगो पारमहंस्यं च संहितायां स्वयं सुखः। अब कह रहे हैं कि विष्णुगुप्त जो संहिता में उल्लेख उन्होंने किया कि यत्र निषेध विशेषः सुदुर्लभत्वञ्च यन्मृगाक्षीं, कि जिस प्रकार से यत्र निषेध, कि यहाँ निषेध है अर्थात कि मृगनयनी और रमणीय कि जहाँ विशेष निषेध है तथा सुदुर्लभता होती है वही नायक को चित्त विशेष रूप में आसक्त होता है। अर्थात कह रहा है कि जिस प्रकार से मृग की जैसा जो नेत्र वाली जो स्त्रियां हैं, मृग नैना है, चंचला है, ऐसे जो स्त्रियां हैं उनकी मृगाक्षी को देख करके वो क्या कि शास्त्र में कहा गया है कि मृग की जैसे जिसका हरिण जैसे जिनकी आंख होता है ना वो थोड़ा सा एकदम पीला थोड़ा अलग टाइप का थोड़ा सा होता है हरिण जैसा,
तो बोले वो मृगाक्षी की जैसी आंख होते हैं, तो उनको शास्त्र में भी कहा गया है कि वो ज्यादा चंचला होती है, तो उनका स्वभाव थोड़ा सा अटपटासी भी होता है कि मृग नयनी की कुछ निषेध भी होता है शास्त्र में कि मृग नयनी और बिल्ली की जो आंखें जैसी जो होती है उनको विवाह करने के लिए निषेध भी दिया जाता है। कई कई कारण है, पर अगर उनकी पुण्य कर्म ठीक रहा है, अगर संस्कार ठीक रहा है और परिवार भी ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो स्त्री भ्रष्ट होने में उनका समय नहीं लगता है। इसलिए शास्त्र में उसको नहीं कहा गया, पर वो कह रहा है कि जब विशेष जब यहाँ पे निषेध होता है, परंतु ये दुर्लभ मिलता है, सबको होता नहीं है ऐसा। तो नागरिक लोग दो को मतलब जो नागर होता है, तो श्री ठाकुर जी की बात करें, जो नागरी होता है उनको उसमें विशेष प्रेम रहता है और उनके हृदय उनमें विशेष आसक्ति होता है। तो इसलिए ग्रंथकर्ता जो श्री रूप गोस्वामी पाद है, और वह स्वकीयवादियों के प्रति आक्षेप कर प्रकाश पूर्वक कहने लगे, आहा किम बादन्य यतस्तस्यामिदवेव महामुनि जगो परमहंस संहितायाम स्वयं सुखा। कि आह अधिक और मैं क्या कहूँ और क्या कहना है। ब्रह्मर्षि सुखदेव ही आप अपना परम पाम और हंस संहिता परम परमहंस संहिता में ब्रज रामा गण के प्रख्यात प्राधान्य स्वयं कीर्तन किया है। अब जब श्री सुखदेव गोस्वामी आदि सभी ने स्वकीय का ही किया है, तो फिर हमें क्या है। हाँ, तो ये क्या आप बेकार की बातें करते हैं, आपको कोई ये ठीक नहीं है, ऐसी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अतः श्रीमद् भागवत को यहाँ पे पारमहंसी संहिता कहा गया, इसीलिए श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल निर्मल प्रेमास्वादन जितना किनका एकमात्र जीवन है, और वे परम रसिक महाभागवत व्यक्ति श्री भागवत के तत्व को जानते हैं एवं वे ही उसका अध्ययन करते हैं। द्वितीयतः परमात्मा नारायण ही परमहंस है, उन्होंने ही सर्वप्रथम चतुश्रलिखी ब्रह्मा को ही ये सुनाए थे। और तृतीयतः परमहंस व्यास देव द्वारा आविर्भूत होने से इसे परमहंस संहिता कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि देखिए आपने तो पहले कह दिया, पहले जो कई लोग कहते हैं कि स्वकीया को मतलब परकिया को निंदा करते हैं, ये आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं सभी। तो कह रहा है कि गोस्वामी पाद ने क्या किया कि प्रक्रिया को जो नहीं मानते, जो स्वीकार नहीं करते, उनको धिक्कार देते हुए कह रहे हैं गोस्वामी पाद, आहा किंबान्य यतस्त पर्यंतम। अरे भाई, स्वकीय के प्रति आक्षेप कर रहे हैं। श्री आनंद चंद्रिका में गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, आ इति स्वकीया पक्ष पुष्टिवादिना प्रतिकोपा। स्वकीयवादी के ऊपर मतलब आक्षेप करके कोपित होकर के कह रहा है कि आस्तु सत कोपोपीडयुति विश्वम प्रकाश, कि भाई यार क्या कहना है, आप लोग कोपित हो रहा है विश्व की भाई भी, जब जगो निसंकता उच्च चार स्वयं सुख। जब स्वयं भगवान सुखदेव ने ही कह दिया है, तब समर्थ पक्ष में उनको भगवान कहा जा रहा है। तो जब साक्षात श्री सुखदेव गोस्वामी श्री वेद व्यास जी ने कह दिया, तो भाई आप इसमें संदेह क्या है, नहीं सुख वाक्याधिकम प्रमाणम स्थिति भाव। क्या सुखादि ने कह दिया इससे अधिक प्रमाण आपको जरूरत पड़ रहा है? ऐसे कोई प्रमाण थोड़ी दिया जाता है कि सुखदेव आदि गोस्वामी महामुनियों ने जब इनको उच्च के साथ टंकार देते हुए कहा है, तो आप कौन होते हैं बोलने वाला। अर्थात आ इति बहिर्मुखान प्रत्यधिर शिक्षेपहा, कि ऐसे भाई क्या आप कहते हैं, आपको कोई लज्जा नहीं आता, ऐसे आप परकिया को निंदा मत कीजिए, क्योंकि आपको उस संबंध में कोई ज्ञान नहीं हो, इसीलिए आप ऐसी बातों को कह रहे हैं। तो इसलिए ऐसी जो बातें हैं, ऐसे बातों के द्वारा वो सिद्ध होता नहीं है, और आप ऐसी बात को निरर्थक है। अर्थात जो गोस्वामी पाद के सिद्धांत है वो केवल ही परकिया ही है, और गौड़ीय संप्रदाय की जो केवल सिद्धांत है वो केवल परकियावादी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है रहा? आप कह रहा है जी दादा। आप जी इसी को दादा। इसका प्रमाण दे रहा है विस्तारित करके, कि जो आक्षेप करते उनको ऊपर प्रमाण दे रहा है। श्री जीव गोस्वामी को पाद भी कोई लोग कहता है ना कि जीव गोस्वामी पाद परकिया नहीं मानते, स्वकीया को माना है, उसके लिए और भी हम तथ्य यहाँ पे दे रहा है। इस श्लोक में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, तथापि परकीय व्यावहार बहुशो नष्टान न वर्णनीय इति आशंक्यम इत्याहो।
वो कहते हैं कि तथापि जो परकीया है वो व्यवहार में बहु नष्ट का कारण हो सकता है, इसीलिए ना वर्णनीय ऐसी शंका कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आओ जीव गोस्वामीवाद यहाँ पे क्लियरेंस कर दे रहा है एकदम। आहा किम बीती, हाँ क्या तुम कहते हो, आ इति बहिर्मुखान, आहा करके क्या कह रहा है कि बहिर्मुखान प्रति प्रत्याधि आक्षेपा, कि बहिर्मुख व्यक्ति जो है, भगवत विमुख जो व्यक्ति है, जो परकिया का निंदन करते हैं, जो अब गोस्वामी रूप जो गोपियाओं को नीच कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि आप लोग क्या समझते हो। आस्तु स्याद कोप पीड़ो रीति विश्वकोशा, विश्वकोश में कहा गया आस्तु स्याद कोप पीड़ा अर्थ में, कोप भी हो रहा है मतलब गुस्सा भी हो रहा है और पीड़ा भी हो रहा है कि ऐसे आप कहते ही बात। और कि मन्यान्नद की मन्यात वक्तम इत्यर्थ, और किस दूसरी की बात क्या कर रहा है, जत अन्य सा का वार्ता। अब मैं दूसरी की वार्ता को क्या करना पड़ा यहाँ पे, इदम बक्षमाण में वो यहाँ पे कह रहा है कौन, महामुनि श्री सु को जगऊ। अरे भाई सुखदेव जैसे महामुनि कह रहा है अप्यार्थी, वो सब चकारश चप्यर्थे, भाई जब यहाँ पे सुखदेव मुनि जैसे आत्मारामश्च कह रहा है, तो क्या आपको दूसरी प्रमाण की आवश्यकता है, क्या दूसरी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। आप ऐसी बात मत करिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है जो हमारे मतलब जीव गोसाई पाद है ना, वहाँ पे क्लियर एकदम स्पष्ट दे रहा है, क्लियर करके वो बोलते हैं कि भाई देखिए आपकी जो बात है ना वो ठीक नहीं है। तो उस प्रकार से इन्होंने कहा। और बाकी अब देखिए कि आप इसका उदाहरण भी आगे दे रहे हैं। तो आज समय कम है, मैं अभी आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज थोड़ा एक श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं, बाकी आगे भी इसका ध्यान होगा क्योंकि लंबा प्रकरण चलेगा। यहाँ पे थोड़ा गोपांगना का विस्तार करेंगे गोसाई पाद भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तथा कृत्वा तावन्तमात्मनं जावतिर्गोपयोषितः ररामो भगवस्ताभिरात्मरामोऽपि लीलया अवर्तितव्यं शमिच्छद्भिर्भक्तवन्न तु कृष्णवत् इत्येवं भक्तिशास्त्राणां तात्पर्योऽस्य विनिर्णयः। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दसम में कहा गया कि सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव महामुनि कह रहे, हे राजन, जितने भी जावतिर गोप जोशित, जितने भी गोप जोशित था, वे यदि राम भगवान स्थाविर आत्म रामो पी लीलाया, वे यदि श्री श्री भगवान आत्माराम तथा भी वे लीलावश तो स्वयं उन संख्याओं को मूर्तियों को धारण करते हुए उनके साथ लीला किया था। तो उसी के ऊपर श्री जीव गोस्वामी का पढ़ लेते, फिर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टीका लिखा इन्होंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उसका करेंगे। तथा हो यथे इति तदा हो, वो कह करके कह रहा है इति जथा इति, इसी प्रकार आत्मरामो भी भगवंता भी, आत्मराम होने पर भी, भगवान आत्माराम होने पर भी, ताभी सौ, ताभी मतलब उन गोपियों के साथ में भी रराम इति अतः रमन की आत्मरामश्च मुनय, जिनको आत्मराम आदि कह करके मुनि कहते हैं। इत्थम भूत गुण रीति ही बद इत्थम भूत गुणास्ति भाव, जो यहाँ पे भूत गुण का कहा गया है इसी रीति के अनुसार बद, उसी पर यहाँ पे भी भूत गुण स्थिति भाव, ऐसा भाव लेना चाहिए। तत्र ओपी वेशः विशेषम आहो, यहाँ पे फिर भी विशेष करके कह रहे हैं, विशेषम आहो जावत्य ब्रजोषित तावन मात्मानम एक शैव श्री विग्रह से भावंतम प्रकाशम लीला तस्या अंग इत्यर्थ। अतः श्री भगवान जो ब्रजसिद्ध हैं और श्री भगवान ने ब्रजसिद्ध गोपियों के लिए अपनी अलग अलग मूर्तियों को धारण करते हुए, उस विग्रहों में धारण करते हुए, मतलब जितने गोप ब्रजसिद्ध उतने मूर्ति विग्रहों को धारण करके उनके साथ लीला प्रकाश किया है। इसी उनके जो है शक्ति है, उस शक्ति के अर्थ में ही ये दिखाई जा रहा है। इसीलिए अर्थात यहाँ पे कोई शंका की बात नहीं है। और आगे भी इसके ऊपर विशेष करके श्री हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी इसके ऊपर विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। और जीव गोस्वामी पाद आगे जो टीका आ रहा है वो भी बहुत सुंदर है। तो आज की प्रसंग अगर हम आगे ले जाते फिर वो हो नहीं पाएगा समाप्त। तो
यहीं पे हम प्रसंगों को आज रखते हैं। आगे फिर से हम आगे अगली बार जो क्लास होगा उसमें हम आगे से और भी इस विषय में चर्चा करेंगे।